नमस्कार, मैं हूँ अखंड ज्योति। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज। आज एक हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं जिनका नाम निकी है, जो अररिया के छोटे से गांव से आई हैं पटना में, और इनको किन किन तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज पटना में ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आवाज़ में। थैंक यू सर। आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? सर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली जब आप एक छोटे से शहर से पटना शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको रूम ढूंढना होता है। पहले तो चलिए टू लेट लगा हुआ होता था तो सीधे हम कांटेक्ट कर पाते थे, बट अब अच्छे पॉश इलाके में पटना में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एजेंट के थ्रू रूम मिलता है और एजेंट भी आपसे काफ़ी अच्छी खासी रकम रूम देने के बदले लेते हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके लिए ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सब मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ा, रूम ढूंढना पड़ा, फिर यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मुझे इंटर्नशिप करना था। काम है तो वो मुझे किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करना ही था। तो पटना आना वैसे डिफ़िकल्ट है, बाकी और सिटीज़ में जाके शिफ्ट होना, क्योंकि मैं दिल्ली में भी जाके शिफ्ट हुई हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज वहाँ था, तो मेरे लिए वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। ना वहाँ रूम ढूंढना डिफ़िकल्ट था, ना वहाँ रहना डिफ़िकल्ट था। बट जहाँ कंपेयरिंग टू मैं पटना करूँ तो हाँ सच में बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ रहना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर यहाँ की गंदगी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ आए थे तो उनको यहाँ रुकाना हमारे लिए बहुत टफ़ हो गया था, क्योंकि उनको इतना गंदगी देखने का आदत है नहीं। क्योंकि मैं बिहार से ही हूँ, मेरा बॉर्न एंड बॉटम बिहार का है, और यहाँ आने के बाद मैं एक छोटे से गांव से हूँ, लेकिन वहाँ इतनी साफ़ सफाई होती है। वहाँ के जो छोटे छोटे शहर है वहाँ इतनी साफ़ सफाई है, लेकिन पटना एक राजधानी कहलाया जाता है। लोग हज़ारों के संख्या में यहाँ रोज़ आते हैं, प्लेन से, ट्रेन से, और वहाँ आने के बाद ना उनका सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो हर एक कॉमन पर्सन बोलता है कि दुनिया में सारी चीज़ें बदल जाएगी बट पटना की गंदगी कभी नहीं बदलेगा। तो ये एज अ रिपोर्टर, क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, मेरा काम है इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे भी बहुत दुख होता है कि मेरे सामने वो ऐसे कमेंट करते हैं, जबकि ये मेरी राजधानी है, इसको शायद सबसे सुंदर होना चाहिए। बट आप मुझ पे बिलीव नहीं करेंगे, आप एक बार कंपेयर कर लीजिए कि यहाँ के छोटा छोटा जो शहर है, चाहे वो अररिया ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, पटना के मुकाबले बहुत छोटा शहर है, बट फिर भी वो बहुत साफ़ है। वहाँ के कस्बे जो हैं छोटे छोटे वो इतना साफ़ है, सब कुछ साफ़ है। लेकिन जब आप पटना में आके रहेंगे तो यहाँ का गली मोहल्ला इतना गंदा है, यहाँ के लोग भी उतने सेफ फील नहीं कराते हैं। मतलब मैं शायद अगर अपने काम के वजह से रात के 10 या 11 बजे सोचूं घर आने का, अकेले ट्रैवल करना चाहूँ, तो मेरे लिए डिफ़िकल्टीज़ होती है। मुझे घर से 10 कॉल आते हैं कि तुम सेफ़ हो कि नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब घर वाले भी टेंशन में रहते हैं, जबकि मैं दिल्ली में हूँ या मुंबई में तो शायद मैं रात के 2 बजे भी बाहर रहूँ काम से तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, घर से एक कॉल नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेटी सेफ़ है। तो यहाँ मुझे वो अनसेफ फील होता है। क्या आपको बिजली यहाँ पर 24/7 मिलती है? नहीं सर, बिजली भी मुझे यहाँ 24/7 नहीं मिलती है, बहुत कटता है। मैं कंपेयर करूँ तो मेरे गांव जैसा यहाँ बिजलियाँ कटती है हमेशा। क्या आप अपने गांव से तुलना कर सकती हैं पटना की राजधानी बिजली की यहाँ पर? क्योंकि आपने अभी कहा कि जैसा मेरा गांव में स्थिति है बिजली का वही पटना में, क्या आपका ऐसा मान रही हैं? हाँ सर, लगभग। मैं पूरा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ लगभग मैं कह सकती हूँ कि वही का स्थिति दोनों की सेम है। क्योंकि ये बिहार की राजधानी है। हाँ सर, इस बात का दुख मुझे भी है कि ये राजधानी होने के बाद भी यहाँ मुझे वो फैसिलिटीज़, वो 24/7 मुझे बिजलियाँ नहीं मिलती है, तो इन सब चीज़ों का दुख मुझे भी है। क्या पटना में खुद को आप सेफ मानती हैं? इस मुद्दे पे बात करूँ तो हाँ, थोड़ा बहुत मैं सेफ़ फ़ील करती हूँ। उतना ज़्यादा सेफ़ फ़ील नहीं करती, बट जिस तरीके से बिहार में हाईलाइट किया जाता है कि जंगल राज है या दिन दहाड़े कुछ भी हो जाता है, तो मैंने अब तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, बट डर हमेशा लगा रहता है। आप एक मीडिया पर्सन हैं और आपको जब आप एनआईटी गई थी, आपका मैंने एक देखा था, वहाँ पर कुछ लड़कों द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया था। आप उस पर कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगी सुरक्षा पर? मैं एज़ अ लड़की मीडिया पर्सन तो ठीक है, हमें तो एक सेफ्टी चाहिए ही चाहिए गवर्नमेंट से, बट मैं एज़ अ लड़की, क्योंकि हिंदुस्तान में लड़कियों का सेफ़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो मैं एज़ अ लड़की बहुत ज़्यादा
अनसेफ फील करूँगी। अगर मैं एज अ मीडिया पर्सन वहाँ सेफ़ नहीं थी तो मैं समझ सकती हूँ कि बाकी लड़कियाँ कितनी सेफ़ होंगी। तो मैं उनके सबके तरफ से गवर्नमेंट से तो ज़रूर मांग करूँगी कि प्लीज़ हमें वो सेफ्टी प्रोवाइड करे। वहाँ मुझे कोई गार्ड नहीं मिला था, जैसे कि मैंने प्रीवियस इंटरव्यू में भी बोला है कि मुझे वहाँ गार्ड कहीं नहीं दिखा था। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें वो सेफ्टी दें, क्योंकि नीतीश सरकार से बोलने के लिए कि नहीं कि ये मतलब सारी चीज़ों पे ध्यान देती है, सबसे पहले आप लड़कियों की सेफ्टी पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी की रही। और आगे हम जानना चाहेंगे कि आप सेफ्टी तो, और हमारा बिहार शुरू से सांस्कृतिक सभ्यता के लिए जाना गया है, संस्कार के लिए जाना गया है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आज के युवाओं युवतियों की मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आधुनिक युग में आज कल हमारे बिहार के लोग संस्कार को भूलते जा रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एक इस महिला स्पोक पर्सन हो? सर, जैसे जैसे एजुकेशन आएगा तो संस्कार ऑटोमेटिक आ जाएगा। एजुकेशन सिस्टम पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। संस्कार की बातें तो होती रहेगी, वो किताबों में ज़्यादा अच्छी लगती है और टीवी सीरियल में भी बहुत अच्छा लगता है। बट जहाँ तक बात है नॉर्मल पर्सन की, तो एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और रहा बात, संस्कार भी आ जाएगा, मैनर्स भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, सेफ्टी भी हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा आए दिन बहुत सारे खुलासे होते हैं। आप सबने भी बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है बिहार का, तो उस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपने बिहार की एजुकेशन सिस्टम को जिक्र किया है, क्या आप पटना के एजुकेशन सिस्टम को कैसा मानते हैं? सर, मैं यहाँ के एजुकेशन में हूँ नहीं अभी, मतलब मैं यहाँ पे पढ़ती नहीं हूँ, मेरा कोई कॉलेज नहीं है, तो मैं उस पर मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे तो नहीं कमेंट कर पाऊँगी, बट मैं होप करती हूँ कि शायद अच्छा हो। बिहार के पर्यटन जैसे मरीन ड्राइव हो गया, इको पार्क हो गया, पटना संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया, उन सब जगहों पर क्या सभी लोग सेफ हैं? अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं वहाँ अक्सर जाती रहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सेफ्टी में तो मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम ऐसे आई नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे बिहार में भी ऐसे घूमने की जगह हैं जो इतनी अच्छी है। बट ना वहाँ पे मुझे सेफ्टी से ज़्यादा ना गंदगी से प्रॉब्लम है। वहाँ जाके जब आप देखेंगे, मरीन ड्राइव की बात आपने की है, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ना जगह जगह बहुत गंदा दिखेगा। जितना खूबसूरत वो बनाया गया था, और बहुत टाइम हुआ भी नहीं है, तो जब आप वहाँ जाएंगे देखेंगे तो आपको वहाँ बहुत गंदगी दिखेगी। तो इस पे बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। आवाज़ न्यूज़ में समय देने के लिए मैम आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। आप देख रहे थे आवाज़ न्यूज़, धन्यवाद।